मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। पटना में 100 करोड़ की लागत से बना देश का 60वां इस्कॉन मंदिर 12 साल में हुआ तैयार। आज हुआ उद्घाटन। इस्कॉन मंदिर का सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने किया उद्घाटन। इस्कॉन मंदिर के लिए साल 2004 में मंदिर के लिए जमीन ली गई थी। नक्शा पास होने के बाद 2010 में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था। 3 मंजिला इस मंदिर में 84 कमरे हैं, 84 पिलर बनाए गए हैं। 108 फीट ऊंचा मंदिर। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद पर कलह, प्रदेश प्रभारी पर भड़की विधायक प्रतिभा, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निकाली भड़ास। प्रशांत किशोर के राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। सुशील मोदी ने कसा तंज, कांग्रेस बोली अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच बढ़ा विवाद। रांची में विधायक सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विधायक ने प्रोत्साहन राशि में करोड़ों के गबन का लगाया था आरोप। गिरिडीह में अस्पताल की लापरवाही पर सियासत शुरू, आमने सामने पक्ष विपक्ष। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर सोशल मीडिया के जरिए लगाई वतन वापसी की गुहार। केंद्र और हेमंत सरकार को भेजा संदेश। सीबीआई झारखंड की मुहिम का बड़ा असर, मंत्री रामप्रीत पासवान ने लिया संज्ञान। पीएचईडी विभाग को दिया जांच का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने की मुहिम की तारीफ। भागलपुर में सीबीआई झारखंड की मुहिम की कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने की सराहना। कहा है कि इस मुहिम ने सरकार की आंख खोलने का काम किया। सुपौल में सीबीआई झारखंड की खबर का असर, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने लिया संज्ञान। भोजपुर के बढ़हरा और शाहपुर में लोग परेशान और आर्सेनिक युक्त पानी पीने से चर्म रोग से लोग पीड़ित हैं। दूषित जल के चलते लड़कियों की शादी भी मुश्किल। गुमला में दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर, लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। करीब 4 किलोमीटर से लाना पड़ता है पानी। बांका में सीबीआई झारखंड की मुहिम का असर, अमरपुर प्रखंड के रतनपुर मखदुम्मा गांव में महीनों से खराब चापानल हुआ ठीक। लोगों ने सीबीआई झारखंड को धन्यवाद दिया। जोधपुर में लगातार दूसरे दिन भड़की हिंसा, 10 थाना इलाके में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा भी बंद। जोधपुर हिंसा के लिए बीजेपी ने गहलोत सरकार को बताया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा जोधपुर में सुनियोजित थी साजिश। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में राहुल एक पार्टी में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, कहा जब उनकी पार्टी में विस्फोट जो रहा है तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल की पार्टी पर टिप्पणी की है। कहा राहुल गांधी फुल टाइम पर्यटक हैं। लाउड स्पीकर को लेकर 4 मई तक एमएनएस का अल्टीमेटम, कल कई जगहों पर महाआरती करने का ऐलान। पुलिस ने पहले 149 एमएनएस कार्यकर्ताओं को जारी किए हैं नोटिस। कार्यकर्ताओं के केस लड़ने के लिए एमएनएस ने करीबन 2000 वकीलों की फौज की है तैयार। कार्यकर्ताओं की सलामती के लिए एमएनएस की विधि और न्याय विभाग की टीम भी तैयार। महाआरती पर महाराष्ट्र के डीजीपी का बड़ा बयान, कहा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा तो कार्रवाई होगी। 87 सीआरपीएफ कंपनी, 3000 होमगार्ड तैनात किए गए। राज ठाकरे के 4 मई के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र में आज गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने महाराष्ट्र डीजीपी के साथ कुछ और पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। पूरे महाराष्ट्र में कल लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी को लेकर बुलाई बैठक। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर मुंबई पुलिस सख्त धारा 149 के तहत भेज सकती है नोटिस। घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई। 4 मई को महाराष्ट्र में हंगामा मचाने के लिए आने वाले थे बाहरी लोग। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गुरु महंत अवैधनाथ को याद करते हुए भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के यमकेश्वर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया। न्यू बरौनी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से युवक का शव बरामद। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। बेगूसराय में अपराधियों ने बच्चे पर चाकू से किया हमला। बच्चे को मरा हुआ समझकर बांध किनारे फेंका। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। ताराकुरा जंगल से कानन गांव में 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद। मृतक की पत्नी ने अवैध संबंध के चलते साड़ू पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्णिया में 20 दिन में सास और बहू की एक ही तरह से हत्या। महज 200 मीटर की दूरी पर रेलवे गुमटी के पास धारदार हथियार से वार करके घटना को दिया गया अंजाम। सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अंधाधुंध फायरिंग में युवक की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा।
पूर्णिया के बघवा गांव में पति ने पत्नी की पीट कर की हत्या। पति विष्णु ऋषि ने की थी 3 शादियां। शराब के नशे में अक्सर करता था मारपीट। आरोपी पति फरार। मधुबनी में नदी से युवक का शव बरामद हुआ है। हत्या कर फेंकने की आशंका। मृतक की 2 शादियां हो चुकी थी। शव मिलने से इलाके में सनसनी। सुपौल में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने दिया जांच कराने का आदेश। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने महिला को गोली मारकर किया घायल। घटना शमहो थाना इलाके के सरलाही गांव। बेगूसराय में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े साइकिल सवार युवक को मारी गोली। घायल युवक का इलाज जारी। मुंगेर में करंट लगने से एक महिला की मौत। मोबाइल चार्ज करने के दौरान हुआ हादसा। कटिहार में होटल ओयो के कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दिल्ली सरकार से होटल संचालक पर कार्रवाई की लगाई गुहार। नेपाल में हुई बारिश से हरदी नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। सीतामढ़ी में सड़क पर आया बाढ़ का पानी। दहशत में नदी किनारे बसे गांव के लोग हैं। मधुबनी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के इटीमहा गांव में देर रात को बारात में आए 3 लोगों पर ताड़ का पेड़ गिरा है। एक ही मौत हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान में दूध से लदा टैंकर बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा है। टैंकर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गोपालगंज में NH 27 पर ओवरटेक कर रही 2 बस आपस में टकराई है। बस में सवार 2 यात्रियों की हालत गंभीर। गया के शेर घाटी में ऑटो और कार की टक्कर हो गई। ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान शख्स की मौत। गया रेलखंड के कुसुम्भा हॉट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। शव की पहचान में जुटी पुलिस। बेगूसराय में कार और बाइक की टक्कर। कार सवार लड़की की मौत। कई लोग हुए जख्मी। सुपौल जिले के बीरपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 में कार के रिवर्स गियर लगने से एक बच्ची समेत 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ गई। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की गाड़ी से साइकिल सवार बुरी तरह से घायल। युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल जख्मी की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। मुफस्सिल थाना इलाके के कंकौल स्थित SH 55 की घटना। पलामू में दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तिलक से लौट रहे बोलेरो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग हुए घायल। सिवान में सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। घटना आंदर थाना इलाके के तियाय पुल के पास की। करीब 1 हफ्ते बाद बुझी भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांका के रजौन थाना इलाके के प्रतिबंध बालू इलाके में की गई छापेमारी। 11 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर भी जब्त किए गए। मसौढ़ी में लॉटरी का लालच देकर युवक से 31,000 की ठगी। मामले में युवक ने दर्ज कराई FIR। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गश्ती के दौरान 2 बंदूक, एक देसी कट्टा बरामद। घटना मंसूरचक थाना इलाके के आगापुर चौक के पास। लखीसराय के हाकिमगंज खगौर में 23 नामजद और 80 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज। 29 अप्रैल को 300 रुपए के लिए विवाद में मारपीट, पथराव और फायरिंग का मामला। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके के मोहनिद्दीन नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बम फेंकने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जोधपुर झड़प मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस जलौरी इलाके में निकाल रही है रूट मार्च। छपरा में दबंगों ने महिला की जमकर की पिटाई। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय में ससुराल गए 2 साढ़ू के साथ की गई मारपीट। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी पीटा। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के संभल में 2 गुटों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर झड़प के बाद इलाके में पथराव और फायरिंग। 3 लोग घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सिवान में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद। जमकर हुई मारपीट। एक की मौत, कई लोग हुए घायल। यूपी के मुरादाबाद में सामने आई भाईचारे की तस्वीर। नमाज अदा कर लौट रहे नमाजियों पर स्थानीय व्यापारियों ने की है फूलों की बारिश। दी ईद की मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पत्थरबाजी। ईद की नमाज के बाद उपद्रवियों ने किया पथराव। नकाबपोश उपद्रवियों ने सुरक्षाकर्मी पर किया पथराव। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। नकवी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी। आज देश में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। दिल्ली समेत कई इलाकों में पढ़ी गई नमाज। सीएम नीतीश कुमार ने दी ईद की बधाई।
बेगूसराय में ईद उल फितर के मौके पर शहर के गांधी स्टेडियम में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बेतिया में हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की गई है। रोजेदारों ने देश में अमन के लिए दुआ की। जहानाबाद में 2 सालों बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद। ईदगाह के पास बड़ी संख्या में एकजुट होकर मुस्लिम भाइयों ने की नमाज अदा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 30 दिनों के महीने रमजान पूरा होने के बाद मंगलवार को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मसौढ़ी के गांधी मैदान में हुई ईद की नमाज अदा की गई। एक दूसरे को गले मिलकर दी गई बधाई। पूर्णिया के ईदगाहों में हजारों हाथ खुदा की इबादत में उठे हैं। ईदगाह में सुबह से ही नमाज अदा की गई है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची समेत कई शहरों में अदा की गई नमाज। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मुबारकबाद। हजारीबाग की जामा मस्जिद में भी अदा की गई ईद की नमाज। रोजेदारों ने देश में अमन खुशहाली की मांगी दुआ। कुलांचल में ईद की नमाज को लेकर उत्साह। एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। पाकुड़ जिले में सौहार्द और उल्लास के साथ ईद पर्व मनाया गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न ईदगाहों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ की। सुपौल के छातापुर प्रखंड में लाखों मुसलमानों ने आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाई ईद उल फितर में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सासाराम में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई है। शेरशाह के मकबरा के पास हजारों मुसलमानों ने अदा की अलविदा जुमे की नमाज। बाढ़ में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। एक दूसरे को गले मिलकर दी गई बधाई। दरभंगा में शांति और सौहार्द के साथ मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज। भागलपुर में बीती रात तेज हवा के साथ हुई बारिश। कई पेड़ गिरे हैं। शहर में जल जमाव की बनी समस्या। गुमला में दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। करीब 4 किलोमीटर से लाना पड़ता है पानी। नवादा में जिलाधिकारी के द्वारा आवास योजना की बैठक आयोजित। इस दौरान सभी बीडीओ और आवास सहायकों ने सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी। पटना सिटी में अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में सजी रौनक। स्वर्ण आभूषण की दुकानों में खरीदारों की उमड़ी है भीड़। ईद और अक्षय तृतीया को लेकर अलर्ट मोड में धनबाद पुलिस इलाकों में गश्त कर रही है पुलिस। दरभंगा के बद्रीनाथ के दर्शन को कपाट खुलते ही उमड़ी भीड़। अक्षय तृतीया पर दर्शन के लिए खुलते ही मंदिर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भागलपुर में अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पूर्णिया में परशुराम जयंती के मौके पर ब्रह्म शक्ति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग और घुड़सवार शामिल हुए। गिरिडीह के परसटांड में कलश यात्रा के साथ श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ की शुरुआत। माहौल हुआ भक्तिमय। खूंटी में विगत 9 दिनों से चल रहे भव्य मंडा पर्व अनुष्ठान पर्व का आज अंतिम दिन, जिसमें झूलन के साथ अंतिम अनुष्ठान किया गया। बेगूसराय में परशुराम जयंती के मौके पर जय मंगला गढ़ से मुकामा तक समरसता धर्म यात्रा निकाली गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के आवास पर परशुराम जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। परशुराम जयंती के मौके पर निकाली गई है भव्य शोभा यात्रा। गांधी मैदान में राजा बाजार तक निकाली गई शोभा यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शादी समारोह में शरीक होने के लिए गुमला पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। आमिर और करीना नए अंदाज में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आए। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में पीएम के साथ एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जो देशभक्ति गाना गा रहा है। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म के ट्रेलर में महेश बाबू फुल ऑन एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपनी फेमस फिल्म जख्म का सुपरहिट गाना गली में आज चांद निकला शेयर किया। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले मैक्रो से पुतिन ने करीब 2 घंटे तक की बात। पीएम मोदी ने की है यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।